आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 12th 11th हर जगह काम आता है, स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रल्स वगैरह में, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं आईआईटी मेंस एंड एडवांस वगैरह में। उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आता है देन इट्स लाइक हाफ ऑफ द पीस इज सॉल्व। ठीक है, मज़ा आता है उसमें, काफ़ी आसानी से तुम्हारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे एंड यू विल बी श्योर कि यार क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट 11th 12th के सारी चीज़ें इससे लिंक्ड हैं। ऑल यू आर ट्राइंग टू डू इन मैथ्स फिजिक्स इज ट्राई टू अंडरस्टैंड सम फंक्शंस एंड यू आर ट्राइंग टू सी कि उसका बिहेवियर कैसा है, मैंने टाइम चेंज कर रहा है या पोजीशन चेंज करी तो उसका बिहेवियर कैसा चल रहा है। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है कि 11th तक कोई पढ़ाता नहीं है, और 11th में जब जाते हो तो तुम्हें अज्यूम करते हो कि यार तुम्हें आना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। तो दैट्स द डिलेमा ऑफ दिस चैप्टर। तो एक बार देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। आसान चैप्टर है, एक बार अच्छे से कर लिया है तो हो जाएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम फंक्शन जो सेट थ्योरी वाला हम वो नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि जो कर्व स्केचिंग वाला पार्ट है हम समझ रहे हैं कि एक्जैक्टली फंक्शन को इनपुट अगर वेरी करते हैं तो आउटपुट एक्जैक्टली वेरी कैसे हो रहा है, ओवरऑल जर्नी कैसा, उसका ग्राफ कैसे दिखता है। हम कर्व स्केचिंग के ऊपर मेन हमारा फोकस है और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी आसान होता है कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ बना सकते हैं अगर हमें सिंपल ग्राफ का बनाना आता है तो दैट ओपन्स द डोर्स फॉर ऑल द अदर थिंग्स। ठीक है, so this is a very important topic. This is the first topic I teach, so just pay attention. इसके नोट्स बनाने हैं एंड लेट्स गो। तो जस्ट टू गिव अ बेसिक एग्जैक्टली फंक्शन होता क्या है। तो जब भी हम फंक्शंस को समझते हैं वी शुड नोट कि एक फंक्शन है समथिंग लाइक अ बॉक्स, या एक मशीन टाइप का है जिसमें कि फंक्शन का नाम f है। यहाँ पे एक कुछ इनपुट है x, अगर कुछ इनपुट डालेंगे उस मशीन में तो कुछ आउटपुट आ जाएगा y। मशीन का मीनिंग क्या है कि जैसे यार जूसर हो गया, तुमने कुछ फ्रूट्स डाले, कुछ बटन दबाया और उसका जूस निकल के आ गया, राइट। कोई रेसिपी बुक हो गई, या तुम्हारा वॉशिंग मशीन हो गया, तुमने कपड़े डाले, साबुन डाला, तुम कपड़े धुल के आ गए। सो एक काम करता है, वो एक पर्टिकुलर काम करेगा, सेट ऑफ ऑपरेशन वो करेगा जो तुम उसमें इनपुट डालोगे और कुछ आउटपुट आ जाएगा उसका। तो एक्स अगर तुम इसमें एफ पे डालोगे तो ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे देगा उसे कि क्या करना है एक्स के साथ, कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह लेके कुछ और करके, और कुछ वाई आउटपुट में दे देता है। हो जाएगा, सिंपल एक एग्जांपल ही ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू 2x+3 ले लिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि पहले एक इनपुट डाला है, अगेन बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, सबको पता है एक्जैक्टली क्या मीनिंग है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 डाली है तो उसका इनपुट क्या आ जाएगा, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर 3 ऐड कर देगा तो 7 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 डालता हूँ तो हो जाएगा इसमें 2x+3 में दिस विल बी -2 हो जाएगा ये, और 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शंस का ग्राफ बनाना में सीखा हुआ है 9th 10th में तुम लोगों ने। तो आई थिंक दिस प्रीटी बेसिक स्टफ जस्ट टू रिवाइज की एग्जैक्टली फंक्शंस क्या है एंड वांटेड टू कवर दैट। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि ध्यान देते हैं, टीचर्स बोलते हैं, समझाते हैं, बट बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं उसको। पहला तो होता है डोमेन, दूसरा रेंज। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि यार इस फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो जस्ट टू कवर दैट कि यार एक्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, मैथ्स की बुक में काफ़ी अजीब सा मीनिंग दिया होता है, बट बहुत आसान सी चीज़ है कि जो भी तुम ग्राफ बना रहे हो इसमें, मान लो कोई एक फंक्शन बना हुआ है तुम्हारा, ये पैराबोला तुमने बनाया है यहाँ पे, तो डोमेन का मीनिंग है कि क्या क्या एक्स यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पे तुम्हारी एक्स एक्सेस होती है और वर्टिकल में वाई एक्सेस होती है, सबको ये सबको पता है। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि क्या क्या वैल्यू एक्स पे तुम डाल सकते हो जिससे कि कोई वाई की एक वैल्यू आएगी, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जिससे कि वाई की एक रियल वैल्यू आएगी, वो डोमेन है। यानी कि जो एक्स एक्सिस पे तुम डाल सकते हो एक्जैक्टली जिससे कि आउटपुट आ जाए, वो डोमेन है। ठीक है, सो डोमेन का डेफिनेशन तुम ऐसे याद करने के लिए तुम ऐसे लिख सकते हो कि डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल इनपुट्स फॉर विच वी कैन गेट अ रियल आउटपुट। सो रियल आउटपुट और रियल इनपुट इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फंक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने रियल इनपुट और रियल आउटपुट पे लिखा हुआ है। हम रियल एक्सेस पे ही चल रहे हैं, सब रियल नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं पूछना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैं बाद में बताऊँगा। और रेंज क्या होता है, रेंज का मीनिंग होता है कि क्या क्या वैल्यू आई है एक्स की, सॉरी वाई की क्या क्या वैल्यू आई है, मतलब फंक्शन का आउटपुट क्या आया है। तुमने एक्स की वैल्यू ये डाली तो यहाँ पे वैल्यू आई, या ये डाला यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, ये डाला ये वैल्यू आई, ये डाला ये वैल्यू आई। बट तुम देखो ये पैराबोला है तो इससे नीचे कहीं नहीं जा रहा है, इस लाइन के नीचे कभी भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी रेंज में नहीं है, ये इसकी रेंज है, जो ऊपर वाली वाई एक्सेस है वो उसकी रेंज हो गई। इस पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो वैसा है। सो हर फंक्शन का ये अलग होता है, तो दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंट है।
कि क्या इनपुट डाल रहे हो क्या आउटपुट आएगा, तो वो दोनों का अलग अलग नाम है, और रेंज कहते हैं उसे। सेट ऑफ ऑल रियल आउटपुट्स फ्रॉम द रियल इनपुट्स ऑफ द फंक्शन। अगेन मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, बोलता भी जा रहा हूँ इसलिए जो मैं लिख रहा हूँ तो यू कैन राइट इट। ठीक है, डोमेन रेंज का मीनिंग ये है कि एक्स में क्या डाल सकते हैं जिससे कि वाई की वैल्यू आ जाए। रेंज होता है जो वाई की वैल्यू आई है एक्स में डाल के वो। ठीक है, बहुत सिंपल। So there are three classifications of functions. These are the most generic classifications. Most of the functions are a mix of these three. So these are either odd functions, even functions, or periodic functions. So we'll just see exactly क्या होते हैं तीनों. So general classification में पहला होता है एक odd function, second even function. Even function का meaning क्या होता है कि जैसे कि हमने cos x का ग्राफ बनाया जो कि आगे हम सीखेंगे भी। cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ऑरिजिन के अबाउट। तो व्हाट इट मीन्स इज़ कि अगर आप यहाँ से x यूनिट अगर आप आगे चले हो तो जो वैल्यू आएगी, अगर मान लो ये y वैल्यू आती है, तो अगर आप x यूनिट इधर इस साइड पे जाओगे तब भी वही y यूनिट वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, सो लेफ्ट और राइट के अबाउट सिमेट्रिक है, सो वेरी सिंपल। ऑड फंक्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस। सो साइन फंक्शन जो होता है दैट इज़ अ ऑड फंक्शन। साइन फंक्शन कैसा होता है, कुछ ऐसे जाता है। व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स इज अगर आप x यूनिट इधर आए हो तो जो y की वैल्यू जो आई है वो अगर आप x यूनिट ऑपोजिट साइड में जाओगे तो माइनस y वैल्यू आएगी। ठीक है, सो इसे मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, इसे लिखते हैं f ऑफ माइनस एक्स। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस एक्स अगर आपका इनपुट है, सो दैट इज सेम एज माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जो वैल्यू उसका नेगेटिव आएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, इवन फंक्शन को लिखते हैं f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर एग्जैक्टली। साइन फंक्शन आता है ऑड फंक्शन, एक्स क्यूब आएगा ऑड फंक्शन। एक्स क्यूब का ग्राफ जैसे हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, आई थिंक किया है पहले। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस बनेगा। सो यहाँ से अगर आप 3 यूनिट्स इधर जा रहे हो तो अगर ये दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब विल बी 27। अगर 3 यूनिट इस साइड गए हो तो एक्स क्यूब this is at 3 and this is at minus 3 will be minus 27. Why? Because it is like minus 3 ka cube, minus 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 gets minus outside and then 27. So this is plus 27, this is minus 27, opposite of each other. ठीक है, this is odd and even functions. Now coming to periodic functions. Periodic functions are functions that repeat after a certain amount of time or certain amount of distance or time, whichever it depends on. So third is periodic function. So जैसे sin x का ग्राफ अगर हम फुल बनाते हैं, sin x का ग्राफ अगर इस टाइप से बन रहा है, सो ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, ये पीछे भी जाता है वैसे ही ऑसिलेट कर रहा है, आगे भी जाकर ऑसिलेट कर रहा है। सो इसमें जो है जैसे का अगर आगे और बढ़ाते हैं, सो दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 4 पाई। ठीक है, तो जनरल पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन अगर मैथमेटिकली जैसे हमने एफ के टर्म्स में लिखी थी, वी कैन राइट इट एज f of x plus a if that is equal to fx, where a is positive real number है, तो इसे हम a को एक हम पीरियड बोलते हैं। then a is the period of fx. fx का एक पीरियड है ये, but a can be 4 pi also, a can be 6 pi also, a can be anything. ठीक है, so बट वट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए जो कि हो सकता है। सो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि ऑब्वियसली जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। इट्स कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सो 2 पाई इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स, 4 पाई इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड बट इट इज़ अ पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, व्हाट आई मीन बाय दैट इज 4 पाई का अगर आप डबल करते चले जाओगे, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करोगे, देन द ग्राफ विल रिपीट। बट 4 पाई का हाफ करोगे इट विल अगेन रिपीट, बट 2 पाई का हाफ करोगे इट विल नॉट रिपीट। 2 पाई का हाफ पाई पे आता है और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है एट ए डिस्टेंस एक्स, वो यहाँ से एट ए डिस्टेंस एक्स पे नेगेटिव आ रही है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट पाई, सो द फंक्शन इज नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ ओवर हियर। ठीक है, आई थिंक फंडामेंटल पीरियड्स का तो समझ में आ रहा है, ओवरऑल जनरल सेंस समझ में आ रहा होगा। ओके।